तो रुपये आगाज करते हैं और अपनी प्रेयर के लिए मसार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और अपनी प्रेयर करें। बाप पढ़ रहे हो तो उसके नाम से आमीन। अब आप आपको शुदा करते हैं, आपने हम मौका दिया, आपको में हाजिर हैं बाप। इस वक्त के लिए हम दिल शुदा करते हैं बाप। अभी हम आपके हज़ूर में हाजिर हैं बाप। इसके लिए शुदा करते हैं बाप। जितने भी गीत गए हैं, जिन लोगों ने गीत गाए हैं, उनके गलों का हाथ हम देते हैं बाप। जिन लोगों ने कोशिश करनी उनका हाथ हो बाप। जो भी पाक आपके पाकलाम से सुने हमारे लिए बात बरकत हो बाप। जितने बच्चों ने गीत गाना है उनके ऊपर हाथ हो। जितने बच्चे आते हैं उन सबको बरकत दीजिए, जो नहीं आए बाप दूसरे बड़ी मीटिंग में शामिल हो सके उन सबको हाथ हो बाप। मेरे छोटे से दोस्त ने कबूल की नासी के नाम के वसीला से आमीन। आमीन। अब हम सिस्टर दिया से रिक्वेस्ट करते हैं आए और आगे वर्शिप करें। सिस्टर दिया। Praise the Lord, hallelujah. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं पसंद हूँ, इसकी सुनो। बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू दिए। बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू दिए। ताइयों ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी, सुन रब दी गूंदी ये। बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू दिए। सच फुल्लां दा गुलदस्ता महका वंडी जावे। करके दूर हनेरे मेरे जिंदगी नू रोशनावे। सच फुल्लां दा गुलदस्ता महका वंडी जावे। करके दूर हनेरे मेरे जिंदगी नू रोशनावे। सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझाउंदी जे। सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझाउंदी ए। ताइयों ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी, सन रब दी गौंदी ए। बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू दिए। इस बाइबल दियां मिठियां आयतां लिखियां दिल ते मेरे। अखियां वाले पढ़ ही लैंदे हो जांदे जो नेड़े। इस बाइबल दियां मिठियां आयतां लिखियां दिल ते मेरे। अखियां वाले पढ़ ही लैंदे हो जांदे जो नेड़े। कर प्यार दुश्मनां नू सानू आपस खोंदी ए। करो प्यार दुश्मनां नू सानू आपस खोंदी ए। ताइयों ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी, सन रब दी गौंदी ए। बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू दी। ए जिंदगी दी रोटी नाले ए जिंदगी दा पानी। कुदरत दा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी। ए जिंदगी दी रोटी नाल ए जिंदगी दा पानी। कुदरत दा अनमोल खजाना स्वर्गी अमृत बानी। अखबार जी आखे मेरी प्यास बुझाउंदी ए। लखबार जी आखे मेरी प्यास बुझाउंदी ए। ताइयों ते जान मेरी, ताइयों ते जान मेरी, सन रब दी गौंदी ए। बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी ए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना मैं तेनू बस एहो ही कहना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना मैं तेनू बस एहो ही कहना दस तेरे यीशु तेरा भजन सुनाउंदे ने दाता तेरी बाणी कर कर उपचाउंदे ने दाता तेरी बाणी कर कर उपचाउंदे ने ए बाणी दा भंडार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना मैं तेनू बस एहो ही कहना यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना मैं तेनू बस एहो ही कहना पापा विच फसी हुई सारी में जहाने चारे पासे विषे हुई जाल ने शैतान दे चारे पासे विषे हुई जाल ने शैतान दे ए रूहे तलवार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो होर की लेना मैं तेनू बस एहो ही कहना करीना दूर नजरा तो मैं तेनू बस एहो ही कहना मैं तेनू बस एहो ही कहना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है आंधियां तो करो उनका खैर मकदम आती है आंधियां तो करुण का खैर मकदम तूफा से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चुना है लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तरबर जो बीत जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. God bless you. अब हम ब्रदर अरुण और सिस्टर नाया से रिक्वेस्ट करते हैं कि बार जो गीत पर की अब शेयर करें। प्लीज बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है क्योंकि यीशु आया है मसबी यीशु छाया है बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे यीशु का प्यार निराला है
दुखियों का रखवाला है, यीशु का प्यार निराला है, कुर्सियों का रखवाला है, पिया मौत पे आला है, तारीकी में उजाला है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हम तो मसीह की गो तुम, क्रूस से भरते जाओ तुम, हम मसीह की गो तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अबदी जीवन पाओ तुम, कुवत से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, वसा भी हर सू छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। आमीन। मैं एक और गीत गाऊंगा। तालियां बजाओ मैं तो कहूँ कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहूँ कि यीशु जिंदा है, जो तूफानों को हुक्म सुनाता, जो आता, जो आए अब हो जाता, तूफानी हवाओं को, तूफानी हवाओं को कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहूँ कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो कहो कि यीशु जिंदा है, जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ वो कभी ना जाए, जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ वो कभी न जाए, हाथ उठाओ मतों, हाथ उठाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है, चांद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पाए सारे, चांद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पाए सारे, सबको बताओ मतों, सबको बताओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मतों, कहो कि यीशु जिंदा है। इनाया भी एक गीत गाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, जो चश्म कलवरी से बहता है, जो चश्म कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, वो अंधों
वो लंगड़ों को चलाता है, वो लंगड़ों को चलाता है, और अंधी आंखें खोलता है, और अंधी आंखें खोलता है। ये सुना में कुदरत पाई जाती है, पाकला में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। ये सुना में कुदरत पाई जाती है, पाकला में कुदरत पाई जाती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे सिस्टर सरफिन, आपके बच्चे रेडी हैं? जी। प्रेज द यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चंद तारे, ये सब जहान तेरा। ये आसमां चंद तारे, ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, कि शीर ख्वारों के लब से बहा जलाल तेरा। कि शीर ख्वारों के लब से बहा जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारे मेरे रब है चर्चा तेरा। आमीन। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह वो दिलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह वो दिलाए। खेलों दे ये वो
बुलंद आसमां के देव ही आराम सारे। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देव ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहाया, दाग हर दाग को रुलाया। क्रूस पर लहू जो बहाया, दाग हर दिल का धुलाया। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देव ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देव ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के दम मारो नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देव ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Praise the Lord. खुदान पैदाइश पहला बाब 27 आयत। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। खुदा ने इंसान को बनाया, नर और नारी को बनाया। खुदा का खौफ फिल्म का शुरू है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा, इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। मेरी खुशी मेरा मसा मेरा जोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी मेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है,
तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे फतहा मिली, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, खुदावन सुनता है दुआ, दामन देता है जवाब, दामन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ, दामन सुनता है दुआ, दामन देता है जवाब, दामन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं, अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे बाप से कुछ मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन देता है जवाब, खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पर बैठ कर मांगता था वो, बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी जो दुआ, बरसों बादल ना बरसा, एक मांगी जो दुआ, बरसों बादल ना बरसा, दामन देता है जवाब, दामन रहता है हरदम, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ, दामन देता है जवाब, दामन सुनता है दुआ, दामन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पर बैठ कर मांगता था वो, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पर बैठ कर मांगता था वो, बड़े जोर से उसने, बड़े होश से उसने एक मांगी जो दुआ, छम छम बादल था बरसा, एक मांगी जो दुआ, छम छम बादल था बरसा, दामन सुनता है दुआ, दामन देता है जवाब, दामन रहता है दम अपने ही लोगों के साथ, दामन सुनता है दुआ, दामन देता है जवाब, दामन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो, बड़े जोर से उसने एक मांगी जो दुआ, छम छम बादल ना बरसा, एक मांगी जो दुआ, छम छम बादल ना बरसा। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आगे हम ब्रदर दाऊद डैम और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे वर्शिप करें। ब्रदर दाऊद डैम और डैनियल। Praise the Lord. यीशु क्या ही दोस्त है प्यारा, और बोझ उठाता है, करते हैं वो पाता, उसके पास जो आता है, राहत से महरूम होकर ना तुम उठाते हो, सब के अपने दूर यीशु पास न लाते हो, तो के वो सुनते हाँ क्या तकलीफ में मुब्तला, हिम्मत
कभी जो ना हारो, सब कुछ उसको दो बता। हाँ ऐसा दोस्त मिलेगा दुख में जो होगा गुजार, यीशु दुखों से है बाकी, वो भी होगा मददगार। क्या तुम्हारा हाल है खस्ता, क्या तुम बहुत से दबे हो, यीशु है हमदर्द हमेशा, उससे जाकर सब कहो। तो दुनिया को छोड़े और रहे ना कोई बात, यीशु आप तुम्हारे दिल को देगा खुशी गया। अपनी छोटी आंखें मैं तुझे देता हूँ, अपनी छोटी आंखें मैं तुझे देता हूँ, किसी बुरी चीज को मैं कभी ना देखूं। ऐ यीशु अपने छोटे कान मैं तुझे देता हूँ, अपने छोटे कान मैं तुझे देता हूँ, किसी बुरी बात को मैं कभी ना सुनूं। ऐ यीशु अपना छोटा मुंह मैं तुझे देता हूँ, अपना छोटा मुंह मैं तुझे देता हूँ, किसी बुरी बात को मैं कभी ना बोलूं। ऐ यीशु अपने छोटे हाथ मैं तुझे देता हूँ, अपने छोटे हाथ मैं तुझे देता हूँ, किसी बुरे काम को मैं कभी ना करूँ। ऐ यीशु अपने छोटे पाँव मैं तुझे देता हूँ, अपने छोटे पाँव मैं तुझे देता हूँ, किसी बुरी राह पर मैं कभी ना चलूं। ऐ यीशु अपना छोटा दिल मैं तुझे देता हूँ, अपना छोटा दिल मैं तुझे देता हूँ, किसी बुरी सोच को मैं कभी ना सोचूं, किसी बुरी सोच को मैं कभी ना सोचूं। ऐ यीशु प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम सिस्टर शहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे प्रेयर को आगे लीड करें। सिस्टर शहीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू समर। सारा स्टोरी सुनाइए क्या नहीं? ओके चलो ठीक है। खुदा आपको बरकत दे समर, और बड़ी कुदरत से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और खुदा आपको अपनी आमद के लिए तैयार करे। खुदा उनका मसा आपके ऊपर ठहरा रहे, जिस तरह खुदा उनका मसा पालूस रसूल पे ठहरा रहता था, खुदा इसी तरह आपको गैर कौमों में इस्तेमाल करे और बहुत सी रूहें आपके वसीला से बचे। गॉड ब्लेस यू। हम बाकी सारे बच्चों के लिए भी खुदा उनसे दुआ करते हैं कि खुदा उनका गहरा मसा, गहरी हसूरी, जिस तरह बच्चे गा रहे हैं कि मेरी आंखें ले ले, मेरे होंठ ले ले, मेरे कान ले ले, हालेलुया, यस लॉर्ड। खुदा इसी तरह से
सारे बच्चों को हम तेरे हाथों में दे देते हैं, क्योंकि तेरे हाथ कुदरत वाले हाथ है खुदा। तू इनकी हिफाजत कर सकता है, तू इनको दुश्मन से बचा सकता है खुदा। खुदा तू इनके सारे रस्तों में खुदा तू इनकी हिफाजत कर सकता है। इसलिए खुदावंद हम तुझे ही दे देते हैं, जिस तरह खुदावंद हन्ना ने सैमुअल को खुदावंद तुझे दे दिया, हैकल में छोड़े। खुदावंद इसी तौर से हम अपने सारे बच्चों पे, ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं खुदावंद, हम सब तुझे दे देते हैं। और खुदावंद तेरा गहरा मसा तेरे बच्चों के ऊपर मांगते हैं खुदावंद। खुदावंद गहरी हसूरी हमेशा इन पे पर छाई रहे खुदावंद। तेरे फरिश्ते इनकी हिफाजत और निगहबानी खुदावंद हमेशा करते रहे खुदावंद। वो इनको चारों तरफ से अरेस्ट करके रखे, ताकि ये सीधे रस्तों पे चलें जो तेरी तरफ लेके जाते हैं खुदावंद, जो सहून की तरफ लेके जाते हैं, जो यरूशलेम की तरफ लेके जाते हैं, जो खुदा मुल्के कनान की तरफ लेके जाते हैं खुदावंद, क्योंकि हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो खुदावंद हमारे बच्चे हमेशा खुदावंद तेरे रस्तों पे चलते रहें खुदावंद, तेरे कलाम पे खुदावंद पूरा पूरा अमल करें खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद। और खुदावंद जहां जहां तेरे बच्चे जाएं खुदावंद, वो जगह तू इन्हें दे देना खुदावंद। जहां जहां तेरे बच्चों के पाँव का तलवा टिके खुदावंद, वो जगह तू इन्हें दे देना खुदावंद। बुलंदियों पे लेके जाना खुदावंद खुदा, स्टडी में खुदावंद खुदा अपने बच्चों को खुदावंद जहां भी जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में खुदावंद, यूनिवर्सिटी में खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद खुदा बड़ी हिकमत देना, दानिश देना, फहम देना खुदावंद। खुदावंद ताकि अपनी स्टडी में खुदावंद ये अव्वल दर्जों पे रहें, ये दुम नहीं बल्कि सर ठहरे खुदावंद अपनी क्लास में, अपने ये खुदावंद 100% मार्क्स लेने वाले बच्चे हो खुदावंद। यस्सु के नाम से स्कॉलरशिप होल्डर हो खुदावंद, यस्सु के नाम से खुदावंद ये बच्चे खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे खुदावंद। सरफराजी, कामयाबी खुदावंद तेरे बच्चों का हिस्सा हो खुदावंद, इनकी मेरास हो खुदावंद खुदा। कभी किसी चीज की कमी ना आने देना खुदावंद। हर जरूरत तेरी आसमान से, तेरे तख्त से इनकी पूरी होती रहे खुदावंद, यस्सु के नाम से खुदावंद। और खुदावंद हमेशा तेरे बाजुओं में छुपे रहे खुदावंद, तेरे सीने से लगे रहे खुदावंद, तेरे पर्दे में छुपे रहे खुदावंद, यस्सु के नाम से खुदावंद। इब्लीस की गंदी आंखें, बुरे ख्याल खुदावंद इनके दिलों में आने ना पाए खुदावंद। गंदी नजरों से इनको बचा के रखना, बुरे लोगों से इनको बचा के रखना यस्सु के नाम से खुदावंद। जिस तरह खुदावंद तूने मूसा को खुदाम यशवा बख्शा, खुदाम पालूस रसूल को तुमोथियस दिया, दाऊद को तूने यूनतन दिया खुदाम। ऐसे दोस्त इनके हों, ऐसे खुदाम खुदा इनके इर्द गिर्द खुदाम ऐसे लोगों को मुकर्रर कर दे खुदाम खुदा, जो इन्हें तुझ में मजबूत करें खुदाम यस्सु के नाम से खुदाम। ऐसी किसी कंपनी में, किसी ऐसी महफिल में खुदा खुदा कोई इनके ऐसे दोस्त ना हो खुदा यस्सु के नाम से, जो इन्हें बुरे रस्तों की तरफ लेके जाए। यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम तेरे बच्चों को बरकत देते हैं खुदावंद। इब्राहिम की बरकतें तेरे बच्चों की जिंदगी में फ्लो करें खुदावंद यस्सु के नाम से खुदावंद। जिस तरह तूने यूसुफ को खुदावंद, याकूब को बरकत दी खुदावंद, वो सारी बरकतें तेरे बच्चों की जिंदगी में पूरी हों खुदावंद यस्सु के नाम से खुदावंद। अपने आसमान के दरीचों को खोल के बरकत देना खुदाम यस्सु के नाम से खुदाम। जिस जमीन पे भी और इनका हिस्सा जो है वो आसमान पे भी खुदाम तू जो रखा है तूने खुदाम, वो तेरे बच्चों को मिले खुदाम यस्सु के नाम से खुदाम। तेरे बच्चे कभी भी खुदाम तुझसे दूर ना जाने पाए, गिरने ना पाए, हमेशा खुदाम दिलेरी के साथ बहादुर की तरह खुदावंद खड़े रहें खुदावंद यस्सु के नाम से। हमेशा इनके हाथों में खुदावंद खुदा तेरी रूह की तलवार हो खुदावंद, तेरा कलाम हो खुदावंद, इनकी जो रहनुमाई करता रहे यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा। किसी भी तरीके से दुश्मन का कोई वार इनके ऊपर चलने ना पाए यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद। हमेशा
खुदावंद तेरे बच्चे खुदावंद अपने बदन से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें खुदावंद। और खुदावंद जो भी प्रोफेशन चूज करें वो तेरी मर्जी से खुदावंद खुदा यस्सु के नाम से खुदावंद किसी भी ऐसी लत में, नशे में, खुदावंद हरामकारी में, खुदावंद जनाकारी में खुदावंद तेरे बच्चे पढ़ने ना पाए यस्सु के नाम से खुदावंद इन सारी बदी की गुप्तों को खुदावंद खुदा झूठ की, चोरी की खुदा यस्सु के नाम से इन सारी बदी की कुतों को तेरे बच्चों से पीछे हटने का हुक्म देते हैं खुदा यस्सु के नाम से तू इनको सैमुअल की तरह, दानियल की तरह इस्तेमाल करना, यूसुफ की तरह खुदा यस्सु के नाम से खुदा और बचपन से ही खुदा तू इनको ले और खुदा अपने रस्तों पे लेके चल खुदा जिस तरह तूने खुदा इब्राहिम को बुलाया खुदा जिस तरह तूने सैमुअल को बुलाया खुदाम ऐसी ही बुलाहट इनकी हो खुदाम चर्च में खुदाम तेरे काम करने वाले हों, तेरी खिदमत करने वाले हों खुदाम वो पाखरू की नेमतें, पाखरू के फल इनकी जिंदगी में काम करें यस्सु के नाम से खुदाम नबूवत की रूह खुदाम तेरे बच्चों के अंदर काम करे खुदाम खुदा यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा किसी भी तरीके से खुदा ये दुनिया की लज्जतों में खुदा ऐशो आराम में फंस ना जाए खुदा हमेशा इनके दिल में, रूह, बदन, जान में, हड्डियों में, गोश्त में, गुदे में खुदा तेरी पाखरू की आग लगी रहे, जलती रहे खुदा इनके दिल में खुदा तेरी मोहब्बत की आग लगी रहे खुदा कभी ठंडी ना पड़ने पाए खुदा यस्सु के नाम से खुदा की अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए खुदा इस ग्रुप के लिए बाइसे बरकत बनते रहें खुदा यस्सु के नाम से खुदा और खुदा तेरे बच्चे खुदा तुझ में हमेशा महफूज रहें, इनकी नजात कभी भी शैतान छीनने ना पाए खुदा बल्कि तुझ में बढ़ते रहें और खुदा तुझ में व्यस्त रहें, जुड़े रहें खुदा यस्सु के नाम से खुदा ग्रुप के एक एक मेंबर के बच्चे को खुदा ये बरकत खुदा हम सब मिलकर जो बड़े हैं, माँ बाप हैं वो ये बरकत देते हैं तेरे यस्सु नाम से खुदा तेरा दहना कुदरत वाला हाथ हमेशा खुदा इन बच्चों के ऊपर बड़ा रहे यस्सु के नाम से खुदा हम ये दुआ बड़े ही ईमान और तवक्कुल से मांगते हैं यस्सु के नाम से खुदा इस रोटी को, इस पानी को खुदा जो कि यीशु तेरा बदन है, तेरा लहू है, जब हम इसको लें तो खुदा हमारे अंदर भी वो जिंदगी आ जाए खुदा वो तेरी आजादी, बहाली, खुशहाली हमारी जिंदगी में आ जाए, निजात आ जाए खुदा जहाँ कहीं भी किसी बीमारी ने हमें जकड़ा हुआ है, कहीं परेशान है, कहीं ज़हनी टॉर्चर कर रहा है खुदा अबलीसी या फौजें खुदा कि हम अच्छे नहीं है, हम अभी तैयार नहीं हुए, कोई भी नेगेटिव सोच है खुदा या ये बीमारी से मैं बच नहीं सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता खुदा ऐसी जहाँ कहीं भी ऐसी सोचे हैं कि कोई हमें पसंद नहीं करता, कोई हमारी केयर नहीं करता खुदा यस्सु के नाम से आज वो सारी सोचे, सारे बुरे ख्याल, गंदी और नापाक सोचे जो हैं खुदा यस्सु के नाम से हमारे अंदर से खत्म हो जाए, उनकी जड़ें, उनके लिंक तोड़ देती हूँ यस्सु के नाम से। कहीं बीमारी की ऐसी स्पिरिट ने खुदा हमें जकड़ा हुआ है खुदा ऐसे खुदा जिस्म के किसी अज़ा को खुदा यस्सु के नाम से खुदावंद आज तेरे बच्चे खुदा मुकम्मल शिफा पाए खुदा खास तौर पे खुदा अमनदीप को, खुदा अंजना को और माया को, खुदा निदा को, वफा को, सबा को खुदा और रविंदर को खुदा और भी जितने हमारे ग्रुप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कहीं डॉक्टरों ने ऐसी रिपोर्ट दी है, ऐसा हमारे खिलाफ इनके खिलाफ लिखा है खुदा हम उन अल्फाजों को, उन रिपोर्ट्स को, उन डॉक्टर की कही हुई बातों को कैंसिल कर देते हैं यस्सु के नाम से खुदा तेरे बच्चे मुकम्मल शिफा पाए खुदा मुकम्मल तौर पे जो भी बीमारी है तेरे यस्सु नाम से खुदा हील हो खुदा तेरे बच्चे गवाही दें कि मेरे यस्सु ने, मेरे खुदा ने, मेरे बाप ने मुझे मुकम्मल तौर पर बहाल किया है, आजाद किया है, शिफा दी है यस्सु के नाम से खुदा तेरे लोग खुदा
तेरे नाम से आजाद हो और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और दुश्मन शर्मिंदा हो यस्सु के नाम से खुदा। और खुदावन हम मुल्क इसराइल के लिए, तेरी कौम के लिए, तेरे बेटे के लिए खुदावन, जिसको तूने बेटा कहा है, पलोठा कहा है खुदावंद, उन सारी कौम को हम सब मिलकर खुदावंद तेरे हाथों में दे देते हैं, तेरे पाक पवित्र लहू में छुपा देते हैं खुदा। तेरे आछी तीरों की दीवारें उस मुल्क के चौगिर्द खड़ी कर देते हैं खुदा। तेरे आग के सतून को खड़ा कर देते हैं खुदा। यस्सु के नाम से तेरे लश्कर खुदा फौजें खुदा उस मुल्क के चौगिर्द एक एक बंदे के चौगिर्द खड़ी हो जाए खुदा। खुदा जिस तरह तेरा फरिश्ता पहले उनके लिए जंग करता था खुदा, आज भी खुदा तेरे फरिश्ते उनकी तरफ से होके जंग करें यस्सु के नाम से खुदा। और खुदा तू उनकी तरफ से हो के लड़ खुदा, जैसा कि खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तू साहिब जंग है, यहोवा तेरा नाम है खुदा। हालेलुया। तू शेर की तरह धाड़ खुदा। और तेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई ऐसा खुदा नहीं है जो तेरे सामने खड़ा हो सके खुदा, यस्सु के नाम से खुदा। हमारा ईमान है, हमारा तुझ पे भरोसा है कि खुदा तू जंगजू है खुदा, तू खुदा साहिब जंग है खुदा। तू अपनी कौम की तरफ से होके जंग कर यस्सु के नाम से और दुश्मन को हरा दे खुदा। जो गुरूर में ललकार रहा है खुदा, यस्सु के नाम से शैतान को तूने पहले भी अपने पांव तले कुचला हुआ है, उसमें कोई जोर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। इसलिए खुदा हम डरने के नहीं है, हमें पता है, हमारा ईमान है कि खुदा तूने उसको पांव तले कुचल दिया हुआ है। इसलिए अब उसका कोई जोर तेरे लोगों के ऊपर, तेरी कौम के ऊपर चल नहीं सकता यस्सु के नाम से खुदा। तेरे लोग आजाद हों, बहाल हों, खुशहाल हों खुदा, यस्सु के नाम से तसल्ली इत्मीनान आए तेरे लोगों के अंदर, उस मुल्क के अंदर खुदा, यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा। हम इस दुआ को मांगते हैं खुदा। और जब हम इस तेरे बदन को, तेरे लहू को लेते हैं तो खुदा हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे बदन के एक एक अज़ा से, नस नस से, रग रग से खुदा सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत खुदा, बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए और हम पाक और साफ हो जाए खुदा। और अगर आज रात खुदा तू आ जाए तो खुदा हम तैयार हों, कहीं पे भी हमारे रूह बदन जान पे कोई दाग, कोई धब्बा ना हो यीशु के नाम से खुदा। हम सब हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों और खुदा तेरे साथ अपनी जो जिंदगी है वो गुजारने वाले हों खुदा, हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस रोटी को लेंगे और पानी को, जो कि अब खुदा यीशु मसीह का बदन है और उसका लहू है। हालेलुया, प्रेज गॉड, Hallelujah. Praise God. हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और खुदावंद हमसे बात करने को है। हमारा ईमान है कि आज खुदावंद हमें तसल्ली देगा, हमारे ईमान को मजबूत करेगा और हम खुदावंद में जुड़े रहेंगे, क्योंकि रोज खुदावंद हमें तसल्ली देने के लिए, नया मसा देने के लिए उतरता है और खुदावंद हमारी रूहानी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए उतरता है। खुदावंद हमारी झोलियों को भरने के लिए उतरता है। हमारा ईमान है कि हम रोज जब खुदा के कदमों में आते हैं तो हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। खुदावंद हमें नया मसा रोज ही देता है। हालेलुया। हमारा ईमान है कि हम बढ़ रहे हैं, खुदावंद में जुड़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि खुदावंद हमें रोज अपने दिल की बातें बता रहा होता है, अपने
अपने रूह से भर रहा होता है। हालेलुया। इसलिए खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि आज खुदावन के इस कलाम में से जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो मेरे और आपके लिए होगा और खुदावंद हमें मजबूत करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम पैदाइश की किताब उसका 12 बाब जो है वो पढ़ रहे हैं और हमने इसको महल 8 आयत तक पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि इब्राहिम को खुदावन ने बुलाया। इब्राहिम को खुदावन ने गैर कौमों में से चुन लिया और इसी तरह हमारी भी बुलाहट है, हमें भी खुदावन ने गैर कौमों में से चुन लिया है। हालेलुया। और जिस तरह इब्राहिम को खुदावन ने कहा कि तू अपने वतन को और अपने बाप को, अपने रिश्ते नातों से, अपने मुल्क से निकला। हालेलुया। इसी तरह खुदाम यीशु मसीह ने भी जब मुझे और आपको बुलाया तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है ना। और हमने बहुत से हवाले पढ़े कि खुदाम ने कहा उनमें से निकला, है ना। गैर यानी अपने जो भी हमें पीछे को खींचते हैं उनमें से हम निकल आए, इन रिश्तों में फंस ना जाए। कहीं खुदावन से ज्यादा अपने शौहर को प्यार नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, माँ बाप को। कोई भी खुदावन से ज्यादा जो है दर्जा वो नहीं रखता। इसलिए कहीं हम खुदा से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं या अपने शौहर को, बीवी को या अपने माँ बाप को, तो अगर आप समझते हैं कि हमारी कॉलिंग है, खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया है, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, काहिन हैं, और तो जिसकी कॉलिंग है, यीशु ने जिसको चुना है, उसके ऊपर भी ये वाली जैसे कह लें, जिस तरह इब्राहिम की अगर हम बरकतें पाना चाहते हैं तो हमें भी उनमें से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। तब हमें, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि खुदावंद क्या है, हमें बरकत देगा, बड़ी कौम बनाएगा, सरफराज करेगा। तब वो सारी बरकतें हमारी जिंदगी में फ्लो करना शुरू हो जाएंगी, यानी आना शुरू हो जाएंगी। और ये रखी तो हमारे लिए हैं खुदावंद ने, लेकिन जैसे जैसे हम जो काम खुदावंद ने कहा है कि वो नहीं करने, उनमें से जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे ये बरकतें हमारी जिंदगी में बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए अगर हम सरफराज होना चाहते हैं, अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, अगर मैं और आप चाहते हैं कि 1000 नस्लें, जिस तरह इब्राहिम क्या था, उसमें से बड़ी कौम निकली थी। वो क्या है? बाप है और सारा माँ है ना। तो इसलिए अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि हमारी नस्लें बरकतें पाए, हालेलुया, सिर्फ मैं ही और आप नहीं, जब हम खुदाम का कहना मानते हैं तो हमारी नस्लें बरकतें पाती हैं। हालेलुया। जिस तरह इब्राहिम की बरकतें, अब उसका कह ले मजा हम भी ले रहे हैं। हालेलुया। तो इसी तरह अगर हम भी खुदाम का कहना मानेंगे तो हमारी नस्ल जो है खुदावंद उसको बरकत देगा। ये हमने उस दिन सीखा था ना। और फिर ये हमने सीखा था कि जहां जहां खुदावंद का बंदा गया, उसने जो मज़बा था, जो बेदी थी, जो अल्टर था, कुर्बानगाह थी, वो वहां वहां बनाता था। हालेलुया। इसलिए यही एक राज है, या यही एक वो तरीका है जिससे हम खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं। हालेलुया। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम बरकतें पाएं तो खुदावंद के साथ जुड़े रहें। ये ऑल्टर या ये कुर्बानगाह हमारी दुआओं को पेश करती है। हमारे खुदावंद के साथ जो जब हम चलते हैं तो जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने टाइम की कह लें, या जॉब से ज्यादा, या अपने माँ बाप से, बच्चों से ज्यादा जब हम टाइम देते हैं, या गीतों के जरिए, हदिये नजराने, यानी जो कुछ, क्योंकि अब हम ऐसी कुर्बानियां नहीं चढ़ाते हैं ना। हम अब अपने जैसे कह लें शुक्रगुजारियां करते हैं, गीत गाते हैं, दुआएं करते हैं। तो ये सब क्या है? ये ये कुर्बानियां हैं जो खुदा की, या अपने
जिस्म की ख्वाहिश को नहीं पूरा करते, बल्कि खुदावंद के हुक्म पर जब अमल करते हैं इन्हें, तो वो सारियां कुर्बानियां इधर हम चढ़ाते हैं ना। तो ये है जो इब्राहिम ने बनाया है ना, ये कुर्बान का ये बेदी, ये ऑल्टर है ना। तो ये हमारे घर में होना चाहिए, जिस्मानी तौर पे भी, और हम खुद ही अब खुदावंद का क्या है, हम रोमियो के खत में 12 चैप्टर में पढ़ते हैं कि ये बदन ही ऐसी कुर्बानी होने के लिए हम दे देते हैं खुदावंद को, है ना। तो ये हमने जैसे पहले पीछे थोड़ी बात की हुई है। तो इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं तो अपने घर में ये कुर्बान गाह होनी चाहिए। यानी कुर्बान गाह का ये मतलब नहीं है कि आप अम, क्या कहते हैं कि आपके पास कुछ हो, कोई कारपेट है, कोई नीचे बिछाने के लिए, नहीं, वो जरूरी नहीं है। या हम कहें कि भी हमारा घर जो है वो साफ सुथरा नहीं है, वहां सफेदी नहीं हुई, या टूटा फूटा है, उसकी जो है कि उसको साफ करना, या साफ तो करना चाहिए, लेकिन वो जैसा ही है वो खुदावंद हमें कबूल करता है। क्योंकि मसा किसके ऊपर आता है, हमारे ऊपर आता है। और पाक कौन है, हम हैं पाक। अब कौन, हम हैकल कौन है, मैं हूं, आप है ना। और वो चीजें आप घर में से भी कुछ निकाल के जैसे कह लें कुछ चद्दरी बिछा लेते हैं, या कुशन रख लेते हैं नीचे, या कुछ भी दरी कुछ भी बिछा लेते हैं, वो पाक नहीं है। उसने पाक कब होना है, जब आपने दुआ करनी है, मसा आपके ऊपर ठहरना है, उस जगह ने तब पाक होना है। जैसे आप हम यकूब का देखते हैं कि वो उस जगह पे सोया था, और पत्थर रख के जब वो जा रहा था, हम वो सारा नहीं पढ़ेंगे, तो उसने वहां पे ऑयल डाला उस पत्थर के ऊपर, तो वो जगह साफ तो नहीं होगी ना। खुदावन की हजूरी हमें भी पाक करती है, और उस जगह को भी या हमारी चीजों को भी पाक करती है। मैंने बहुत दफा आपको, अब जो मेरे साथ हैं उन सबको ही पता है कि मुझे जब भी कोई खुदावंद बरकत देता है या कुछ, तो मुझे लिक्विड की सूरत में खुदावंद दिखाता है, यानी जो भी विजन होता है, या हमें खुदावंद मसा कर रहा है ना। तो इसी तरह मैं जब भी चर्च में मतलब देखती हूँ अपने पास्टर को, तो जब भी खुदावंद उस वक्त कोई हमें मसा दे रहा होता है या हमारे जुए तोड़ रहा होता है, तो मसा किसके ऊपर आता है, पास्टर के ऊपर आता है। और मैंने बहुत दफा जैसे पहले शुरू से देखती आई हूँ कि जब मसा जो है वो पास्टर के ऊपर आके ठहरता है, या कह ले वो लिक्विड जैसा, तो वो लिक्विड पास्टर के ऊपर से होता हुआ पूरे फ्लोर पे, फर्श पे, जहां हम नीचे बैठ के कर रहे होते हैं, वो 19 जो है वो सारी फैल जाती है, और वो हमारे ऊपर भी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मसा हमारे ऊपर आता है, वो उस जगह को पाक करता है। पहले वो किसके ऊपर आता है, मेरे ऊपर आता है, आपके ऊपर आता है। अब जहां पे भी बैठे होंगे, जगह इतनी जैसे पहले मायने नहीं रखती। अब जहां ने क्या कहते हैं, ये इब्राहिम ने बनाया, या मूसा ने, या और भी खुदा के बंदों ने, तो वो जगह जो थी वो इतनी वो नहीं रहते, क्योंकि वो जहां भी जाते थे वो बनाते थे। और कह लें वहां पे, हम जरूरी नहीं कह सकते कि वहां पे सारी सफाई होगी, है ना। इसलिए ये आप जो एक वो ना सोचा करें कि अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरा घर तैयार नहीं है, वो मायने नहीं रखता। आप कहीं पे भी बैठ के प्रेयर करेंगे, वो जगह कब पाक होगी, जब आपके ऊपर आके मसा जो है वो ठहरेगा। इसलिए जगह को, घर को ना देखा करें कि अभी मेरा घर टूटा फूटा है, अभी ये सफाई नहीं हुई या नहीं। ठीक है, सफाई करनी चाहिए, नहीं कह रही गंद डाला हुआ है, लेकिन हमारे पास्टर जब आते हैं तो कई दफा नहीं, बहुत दफा ही होता है कि वो हमें, क्योंकि वो अचानक आ जाते, नहीं पता होता। तो जहाँ पे हमारा एंट्रेंस है, जैसे कह लें वहीं पे एक वो यानी वो लिविंग रूम है, तो वो आते जाते वहीं पे जैसे कह लें मिट्टी या कुछ होता है। लेकिन वो जब भी आते हैं, चाहे
नीचे गंद पड़ा हुआ है, चाहे सफाई, उन्होंने नीचे ही बैठ के दुआ करनी। हाथ भी नीचे रखते हैं, ये नहीं कि वो की कहते ने कि गंद है तो हुण मैं हाथ ना, वो हमेशा घुटने टेक के हाथ जिससे फ्लोर पे फर्श पे रख के बैठते हैं। तो जगह की हम इतनी केयर जो है वो ना किया करें, हम फक्कियों फरीसियों की तरह ना करें कि नहीं वो जी होना चाहिए कुछ साफ सुथरा, यानी वो एक होना चाहिए, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरी क्या है कि जैसे भी हम हैं, हम जो है वो खुदावन के लिए नीचे बैठे। और ये है अब हमारी एक किस्म की जो कह लें, क्योंकि ऑल्टर क्या है, जहाँ पे खुदावन की हजूरी है, तो जहां पे भी हम बैठे हैं खुदावन की हुजूरी वहां पे है। अब जिस जगह पे भी आप बैठे हैं खुदावन का तख्त वहां पे लगा हुआ है ना। तो ये है अब दुआओं की जो हमारी एक जो मजबा है, जो ये कुर्बान गाह है, क्या है, जहां हम दुआएं करते हैं, तो वहां पे खुदावन की हुजूरी उस जगह को आके पाक करती है, मुझे पाक करती है। तो जरूरी ये ना आप सोचा करें कि मेरे पास अभी ये नहीं है, ये नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा जरूरी क्या है, मैं पाक बनूं, चीजें बाद में पाक होंगी, पहले मैनू पाक होना है। जैसे कलाम में एक जगह लिखा है कि रास्तबाज की औलाद से पाक जोड़ो, सॉरी मैं भूल गई हूँ, कि पाक औलाद पैदा होती है। हालेलुया। तो अगर हम पाक हैं, यानी अगर हम खुदावंद के साथ चलने वाले हैं, तो हमारे बच्चे हमारे माँ के पेट से ही पाक किए जाएंगे या मसा किए जाएंगे या खुदावंद के चुने हुए होंगे। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको पाक होना है, चीजों पे हमने इतना ज्यादा जैसे कहना फोकस नहीं करना, हमने अपने ऊपर फोकस करना है। मेरा दिल पाक होए, मेरी सोचा पाक हो। हालेलुया। तो क्योंकि अब क्या है, ये मकसद सॉरी ये हैकल जो सारी थी, ये खैमा इज्तिमा जो था, ये होली प्लेस, और ये सारा कुछ क्या है हमारे अंदर है। ये अहद का संदूक, 10 हुक्म, खुदा ने क्या कहा कि अब तुम्हारे दिल की तख्तियों के ऊपर ये हुक्म जो है वो लिखे। होली प्लेस पे, यानी मोस्ट होली प्लेस जो थी, यानी पाक तरीन मकाम पे एक साल में एक दफा जो है कहन जाया करता था। यानी वो इतना पाक था कि पहले उन्हें पूरा साल वो पाक होता था। तो अब होली प्लेस जो है, पाक तरीन मकाम, यानी हमारा दिल है। हालेलुया। इसलिए हम उसको पाक करें, तो बाकी जो है चीजें जो है, या हमारा घर अपने आप ही जैसे कहले पाक हुंदा जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम अपनी सोचों को और ख्यालों को पाक करें, क्योंकि ये हमारी दुआएं जो हैं खुदा उनकी हुजूरी में कबूल होती हैं, तब जब हमारा दिल पाक है। हालेलुया। इसीलिए खुदा बार 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 दिल के बारे में कहता है। खुदा यीशु मसीह भी उसकी तालीम में भी हम ये देखते हैं, और खुदा बाप ने भी जब बात की कि उसकी नजरें कहाँ पे, हमारे दिल के ऊपर लगी हुई हैं, यानी मोस्ट होली प्लेस पे पाक तरीन मकाम हमारा कौन है, हमारे बदन का हिस्सा दिल है। तो इसलिए उसको हम पाक करें, ताकि मसा जो है हमारे से ट्रांसफर हो चीजों में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे बीवी में, हमारे शौहर में। हाला। तो इसलिए हमारा फोकस जो है कुर्बान गाह का, कि हमारा दिल पाक हो, क्योंकि अब क्या है, हम ही हैं वो हैकल, हम ही वो सब कुछ है। आ, क्या कहते हैं, वो बदन, वो कुर्बानियां, वो सारा कुछ क्या है, वो मैं हूं, वो आप है। तो इसलिए हम इन जैसे कह लें चक्करों में ना पड़े। जहां पे भी आपको जगह मिलती है, आप घुटने टेक के बैठ के दुआ करें। मकसद खुदाम का यह है कि आप नीचे बैठ के दुआ करें, हम्बल करें, अपने आप को हलीम बनाएं, है ना। मेन जो पॉइंट है या मकसद है खुदाम का, एक ये है कि हम क्या करें, खुदा के सामने सिजदा रेज हों, घुटने टेक के दुआ करें, यानी खुदावन को ऊंचा करें। मेन जो है वो चीजों का ज्यादा
एक वो भी हो तो ठीक है, कर लें, लेकिन अगर नहीं है तो वो वजह ना हम बनाएं कि अभी मैं नहीं बना सकती। ठीक है, तो इसलिए ये इब्राहिम जहां पे भी गया वहां पे उसने ये कुर्बान गाह बनाई। इसलिए हम जहां पे भी जाएं, पहले हमारा फोकस हो, घर जैसे चेंज करना है या किसी के घर में हम जैसे थोड़ी देर के लिए चले जाते, तो हम मेन हमारा फोकस हो कि मैं कहाँ बैठ के खुदावन के साथ टाइम गुजारूं, वो हमारी कुर्बान गाह होती है। कहाँ मैं अकेले में बैठ के खुदावन के साथ बातें करूं। मेन मकसद ये है, जैसा खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा, कुंडी लाओ के अंदर बैठ के अपनी कोठड़ी से दुआ करो। ये वो वाला टाइम की बात कर रही हूँ। ये जैसे जमात में दुआ करें, चर्च में करते हैं, वो फर्क टाइम है। लेकिन ये जो हमारी पर्सनल दुआ है, जो अकेले बैठ के करते हैं, वो जरूर अंदर जाइए कोठड़ी दे विच कुंडी ला के। यानी देखिए खुदावंद ने साफ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा अपनी कोठड़ी में कुंडी लगा के। मीन कोई उस वक्त आए ना, फोन बंद कर दे, कोई आए ना कोई जाए ना, हमेशा मतलब हमारा पूरा खुदावंद की तरफ ध्यान हो, हम सिर्फ खुदावंद की और उससे बातें कर रहे हो या उसकी सुन रहे हो, है ना। अपनी ना जाके लिस्ट सुनाते रहिए, खुदा मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे। कई दफा हम जाएं और सिर्फ उसकी सुने कि खुदावंद, जैसे मेरा ख्याल है कि इब्राहिम से खुदावंद ने बातें की, उसने नहीं अपनी सारी परेशानियां या वो बताता रहा, है ना। खुदावंद उससे बातें करता था और उसको जो कुछ होने वाला है या वो बताता था, है ना। तो इसलिए मेरा और आपका भी जब कुर्बान गाह में बैठे जाएं, तो हम खुदावंद की जाके सुने कि खुदावंद आज तू मुझसे क्या बातें करना चाहता है, क्या मुझे सिखाना चाहता है। हालेलुया। तो खुदावंद फिर अपने दिल की बातें करता है। इसलिए कुर्बान गाह हम सबके घरों में होनी चाहिए। कहीं पे भी कोने में बैठ जाएं, और कोई भी नहीं जगह तो अपने बेड के साथ ही बैठ जाएं। जरूरी नहीं है कि वहां पे बिछा रहे, वो कोई कुशन है या चादर है या जो भी कुछ है, मैट है, उसको उठा दें बाद में, क्योंकि जरूरी क्या है कि हम खुदा उनके साथ टाइम गुजारें। तो इसलिए हम सब ही, आप करके देखेंगे, मैं भी क्या लगे और जवेद ने भी बड़ी दफा इस पे बात की है कि ये जरूर घर में होना चाहिए। फैमिली टाइम में भी उस पे अगर बड़ा है तो बैठे, नीचे नहीं है तो आप अकेले अपने लिए बनाएं, अकेले अकेले, इसको मिस ना करें। ये हमारी बरकतें बड़ी ही रुकी हुई होती हैं इसकी वजह से। और हम शैतान साडे दिल च पांदा रहे, नहीं हजे ते तेरे कमरा नहीं साफ, हजे तेरी नहीं है, हजे नहीं है ना, कुछ नहीं। ये शैतान सरगोशियां करता है। हम खुदावन की आवाज को सुने ते साडी आवाज न सुना। मेरी इच्छा कि कुर्बान गाह हम बनाएं। ठीक है, मैं ये जब भी ये अपनी प्रेयर पर्सनल करती हूँ, मैं हमेशा दरवाजा बंद करके, शोर पाना है ता भी नहीं पाना है, खामोशी में करनी है, क्योंकि मेरा खुदा के साथ रिश्ता है, हमने दूसरों को दिखाना नहीं है ना। तो हमने दरवाजा बंद करके सिर्फ खुदा उनसे बातें करनी है, खुदा की सुननी है और अपनी आ, सुनानी है। तो ये खुदावंद का बंदा इब्राहिम अपनी जिंदगी से उसने करके दिखाया, और यही हम खुदावंद यीशु मसीह की भी जिंदगी में हम देखते हैं कि खुदावंद क्या था, रातों को उठ उठ के दुआएं किया करता था। खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा है, वो यानी खुदा का बेटा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कलाम में काफी दफा हमने देखा कि वो रात को दुआ कर रहा था। तो हम रातों को उठ उठ के, दिन को भी करें लेकिन रात को उठ के जरूर हम दुआ करें और खुदावंद की आवाज को सुने। तो कुर्बान का यानी हमारी दुआएं जो हैं वो जरूर करनी चाहिए। ठीक है, और ये कभी भी, ये जो कुर्बान गाह है, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए कि कदी दुआ कर ली कदी नहीं की थी, ओ जी हफ्ते बाद याद आया तो कर ली, बाइबल पढ़ ली नहीं पढ़ी, है ना। ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। हमें रोज मुसलसल
बल्कि वो कलाम में लिखा है कि रात के पहरों में, यानी एक एक घंटे बाद उठ उठ के दुआ कर, है ना। तो खुदावंद के बंदा जिसको खुदावंद ने चुना था, इब्राहिम को, वो ये उसके साथ यानी ये किया करता था, खुदावंद के साथ बातें किया करता था, दुआएं किया करता था, कुर्बानियां चढ़ाया करता था। तो अगर मुझे और आपको भी खुदावंद ने गैर कौमों में से निकाल लिया है, चुन लिया है, तो साडा भी तो हुण कोई काम है ना, हमें नजात मिल गई है ना, फ्री में मिल गई है। तो अब मेरा और आपका भी कोई जैसे कह लें फर्ज बनता है ना, किसी भी जिसने हमारे लिए जान दी है, लहू बहाया है, उसके लिए हम भी अपना वक्त जो है वो निकालें टाइम, और जाके उससे प्यार मोहब्बत की बातें किया करें, है ना। तो इसलिए अपने घर में कुर्बान का जो है अपने कमरे में, जैसे भी आपको खुदा गाइड करे, अगर आप ख्वाहिश रखेंगे तो खुदा पाक रूह आपकी रहनुमाई करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मेरा ईमान है कि हम सब जितने भी यहाँ पे हैं, क्योंकि इस पे काफी स्टडी जैसे कह की है, तो आप सबके घरों में है ना, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से एक याद करा दी है। तो ये एक हमारी दुआओं को शो करता है, या कुर्बान का जो है कि खुदा उनके साथ बातें करना, दुआ करना, शुक्रगुजारियां करना, इसको पेश करता है ना। और दूसरा जो आज का आगे 10वीं जो आयत है, उससे हम देखते हैं, हमारा टाइम तो काफी हो गया है, तो इसलिए मैं एक ही उस पे मेरा हल रहने देती हूँ। हम जो बाकी की आयतें हैं वो हम अगले थर्सडे करेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि खुदावन का बंदा जो है, अभी तो हम उसकी जैसे कह लें तारीफें कर रहे हैं, और लेकिन खुदावन के बंदा ने एक किस्म का खुदावन से जब नहीं पूछा तो उसकी जिंदगी में क्या हुआ, है ना। और ये हम अगले उसमें करेंगे। लेकिन आज जो एक मेरा है नहीं था इस तरफ, लेकिन के कुर्बान गाह के ऊपर मतलब ज्यादा फोकस, लेकिन खुदावंद की पता नहीं क्या लेंगे यही मर्जी थी। तो इसलिए मेरा और आपका जो इस जैसे कह लें इस चैप्टर से, यानी 8 आयत तक जो इब्राहिम ने किया, वो यही मिलता है कि हम अपने दिलों को पाक करें और खुदावन की हुजूरी में जरूर शुक्रगुजारियां करें। हम सांस ले रहे हैं, ये भी खुदावन का शुक्र है ना। और जब हम उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं, गीत करते हैं, हम दो सना करते हैं, तो खुदावंद हमारे दुश्मनों को अपने आप खत्म करता जाता है। हालेलुया। ये हमने मुझे याद नहीं कहाँ पर, तिमोथियस में उसमें पढ़ा था शायद, कि जब हम खुदावंद की हुजूरी में, सॉरी ये कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ी है वर्ष, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब वो इसराइली यहोशूअत बादशाह था जब, और मोआबियों ने और अमोनियों ने हमले के लिए आ गए थे, तो वो इसराइली कौम डर गई थी। तो खुदावंद ने उनसे कहा कि तुम गीत गाओ, हमदो सना करो, शुक्रगुजारियां करो। तो खुदावंद ने उनके दुश्मनों को सबको मार दिया था, वहां पर लिखा है। तो अगर मैं और आप भी चाहते हैं तो इस कुर्बान गाह के ऊपर जब आप बैठते हैं, जाते हैं, अपनी कुर्बानियां चढ़ाते हैं, शुक्रगुजारियां करें। जितने भी खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किए हुए हैं उस वक्त तक, आज के दिन तक, उसकी शुक्रगुजारी करें। और लिस्ट ना कभी भी बनाएं कि खुदा मुझे ये दे दे, ये दे दे। ये मैं कहूंगी को खुदावंद कहता है कि ये तो मैंने पहले ही पता है। खुदावंद से कौन सी बात है जो छुपी हुई है ना। कोई ऐसी बात नहीं है जो हम दिल में सोचते हैं, ज़हन में सोचते हैं, वो भी खुदावंद को पता है। तो इसलिए हम वो सारी अपनी जो है वो हमें
हमेशा लेके ना जाएं। ये नहीं मैं कह रही कि ना करें, करनी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन खुदावंद को पसंद है कि उसकी शुक्रगुजारी करो, उसकी हमदो सताइश करो, तारीफ करो कि ओ मेरा खुदा बहुत बड़ा है, मेरा खुदा जो है वो माइटी है ना, वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जैसे कल हमने उसमें पढ़ा, सुनिए कौन सी वो वर्ष थी है ना, कि हमारा खुदा समंदर को दो हिस्से करने वाला खुदा है, हमारा खुदा जो है वही वो सुर कौन सी, मरियम का जो गीत था, मरियम का गीत जो उसमें अहबार में खरूज में। हाँ जी वो आप पढ़ना कि खुदावंद की हम जैसे जाके बड़ाई करना शुरू कर देते हैं ना, तो बाकी जेडे साडे मसले मसाइल होंगे ना या बीमारियां वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। असर क्या आप उसको निकाल कर पढ़ना, और क्योंकि कल काफी लोग नहीं थे आए तो हम उसको दोबारा पढ़ लेते हैं ना। तो खुदावंद को ये पसंद है ਉਹਦੀ तारीफ की जाए, क्योंकि वो तारीफ के लायक है ना। हाँ साडे च कोई गल नहीं भी हुंदी एवें ही की कहते ने कुछ भी नहीं होता, कोई जोर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई हम अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, वो दिल करदा ही जाए तारीफ। तो हमारे खुदा में जिसमें कुदरत है, ताकत है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जलाली है। तो खुदावंद हमारे खुदा को जब हम उसकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो उसे पसंद है। हालेलुया। तो इसलिए हम जब खुदावंद की हुजूरी में बैठे, गीत गाएं और प्रस्तुत करें और उसकी तारीफ करें। जी मिल गया सुरैया? हाँ जी, हाँ जी। पढ़ना। खरूज, हाँ जी, खरूज 15 बाब उसकी 8वीं आयत हम देखेंगे। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोदे की तरह सीधे खड़े हो गए और गहरा हालेलुया, पानी समंदर में जम गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज प्रेज द लॉर्ड, गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जी आगे भी पढ़ना। हाँ हाँ ये दुश्मन ऊपर ने भी आप तो ये, पढ़ना। खुदामंद अच्छा, साहिब जंग है। हालेलुया। ये जंग हमने है, कल पढ़ा था। हमें वो जंग जो है तो हम उसके बेटे बेटियां, तो हम भी जंग जो हैं। हालेलुया। खुदामंद हालेलुया। हमारा साहिब जंग है। प्रेज गॉड। जी पढ़ो। खुदावन मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावन साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जी आगे भी पढ़ो। हाँ जी पढ़ो। खुदावंद हमारा जो है क्या है, जलाली है, वो दुश्मन को खुदावन चकनाचूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी पढ़ो। हालेलुया। खुदावन साहिब जंग है, खुदावन साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया और उसके चीदा हालेलुया, सरदार सहरा कुलज़म में गर्क हो गए। गहरे हालेलुया, पानी ने प्रेज गॉड। उनको छुपा लिया, गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानिंद तह में चले गए। हालेलुया। ऐ खुदावन तेरे दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ऐ खुदावन तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चिकना चूर कर देता है। तू अपनी हालेलुया, अजमत के जोर से अपने मुखालफों को तहबाला करता है। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तू अपना कहर भेजता है और वो उनको खूंटी की मानद भस्म कर देता है। आमीन, आमीन। प्रेज द प्रेज लॉर्ड। गॉड, प्रेज, प्रेज मबूदों में ऐ गॉड। खुदावन तेरी मानद कौन है? कौन है जो तेरी मानंद अपने तकद्दस के बायस जलाली और अपनी मदा सबाई के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। तू अपना हाथ देना हाथ बढ़ाता तो जमीन उनको निगल गई। तूने अपना देना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। तू अपनी रहमत से तू अपनी रहमत से तूने उन लोगों को जिनको तूने खलासी बख्शी रिहाई बख्शी, और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला। कौमें सुनकर हालेलुया, थरथरा गई। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज, प्रेज द लॉर्ड। कौमें हालेलुया। थरथराई, कौमें सुनकर थरथराई हैं, थरथरा गई हैं, और फिलिस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ बनी है। प्रेज आमीन। गॉड, प्रेज, हालेलुया। हालेलुया।
आगे बढ़। हाँ जी, ये खुदावंद की तारीफ हो रही है, खुदावंद की हम बड़ाई बयान करें, जो उसके अंदर जोर है, ताकत है कि वो अजीब अजीब काम करता है, वो करामात करने वाला खुदा है, वो जंग करने वाला खुदा है। खुदावंद ने आमीन। मुझे और आपको निजात दी है, खलासी दी है ना। और वो किस तरफ हमें लेके जा रहा है? मुकद्दस मकान की तरफ लेके जा रहा है। हालेलुया। ये खुदावंद ही कर रहा है, आमीन। मैं और आप नहीं चल रहे कि मेरे च बड़ा जोर है ना। नहीं, खुदावंद हमें उसकी तरफ लेके चल रहा है, वो उस पाक मकान की तरफ, पाक तरीन मकाम की तरफ, यानी नए यरूशलेम की तरफ, मुल्क कनान की तरफ, है ना। और सहून की तरफ कौन लेके जा रहा है? खुदावंद लेके जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे ये जो हमने 13 आयत में पढ़ा है ना, कि खुदावंद लेके जा रहा है। खुदावंद ने खलासी दी जब इसराइलियों को मिस्र में से, ये उस वक्त का गीत है ना, गाया जा रहा है। खुदावंद ने जब मिस्र में से निकाला था इसराइलियों को, है ना। तो खुदावंद ने किया था, कोई मूसा ने नहीं किया था, है ना, या इसराइली कौम ने नहीं किया था। ये खुदावंद अपने जोरे बाजू से निकाल के लेके आया था। उन खुदाओं के सामने जो मिस्र के खुदा थे, खुदावंद ने उनको शर्मिंदा कर दिया था। हालेलुया। और वो ही खुदा, जिंदा खुदा, आज मेरे और आपके भी साथ काम कर रहा है। लेकिन खुदाम ये देखे यहाँ पे जब वो गीत गाया जा रहा है, यानी, और पहली जो आयत हमने पढ़ी कि राग, यानी जो खुदावंद मेरा जोर और राग है, यानी जब हम खुदावंद के लिए गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो है मेरा जोर, वो है मेरी नजात। हालेलुया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वो ही मेरी नजात भी ठहरा। हालेलुया। इसलिए जब आप गीत गाते हैं तो खुदावंद जो है हमें फतह से बढ़कर हमें उस वक्त गलबा देने के लिए जंग जो है, रूहानी जंग हो रही होती है। इसलिए आप और कुछ भी नहीं कर रहे होते तो गीत गाया करें। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ किया करें। और खुदावंद उस वक्त हमारे दुश्मनों को चकनाचूर कर रहा होता है। हालेलुया। जब हम गीत गा रहे होते हैं तो हमारा खुदा उस वक्त, जो आप बोल रहे होते हैं, जो गा रहे होते हैं, जो खुदावंद की तारीफ कर रहे होते हैं, तो खुदावंद उस वक्त दुश्मन के ऊपर हमला कर रहा होता है, या दुश्मन से जंग लड़ रहा था, उसको हरा रहा होता है। उसकी फौजें जो हैं खुदावंद की, उस वक्त एक रूहानी जंग हो रही होती है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा, शैतान दी कोशिश होती है ਅਸੀਂ ना ही गीत गाइए, ਅਸੀਂ ना खुदावंद दी तारीफ ना करिए। ये बड़ा उसका हथियार है। वो नहीं चाहता हम गीत गाएं, हम खुदावंद की तारीफ करें, प्रस्तुत करें। वो सानू की करदा है, इन्हां चक्करां च ही पाए रहिंदा है कि ओ जी हम अपनी जाके ही रोने रोंदे रहने हैं, है ना। हम खुदावंद की तारीफ नहीं करते। इससे जरूर हम जैसे हम करते हैं कि पहले गीत गाते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं, दुआएं करते हैं ना, हम मांगना नहीं शुरू हो जाते जानते ही, और लिस्ट दे दी है। तो इसलिए जब हम गीत गाते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसको ऊंचा करते हैं, बढ़ाई बयान करते हैं, तो हमारा खुदा, आगे ये भी आयत बहुत ही जबरदस्त है कि वो हमें पहाड़ पर दरख्त की मानद लगाएगा। हालेलुया जी। इसलिए आगे भी पढ़ना। 14 आयत से मेरा ख्याल है ना, 15 से। हाँ जी। अदूम के रईस हैरान है, मोआब के पहलों को कपकपी लग गई है, कनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं, खौफो हरासा उन पर तारी है, तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत हैं। जब तक ए खुदावन हालेलुया। तेरे लोग आ जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक ए खुदावन तेरे लोग निकल ना जाए, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार ना हो जाए, तो उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज प्रेज। द किस तू उनको वहां किन से बातें तू कर उनको रहा है वहां ले खुदावन? देखे, जिनको खरीदा है, मुझे और आपको खुदाम यीशु मसीह ने खून दे के खरीदा हुआ है। हालेलुया। मेरे से और आपसे खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। कि हमें वो उस पहाड़ पर, जिसको कहा जाता है पाक पहाड़, है ना,
वहां पे क्या करेगा, दरख्त की मानिंद हमें वहां पे लगा देगा। वो हमारी मेरास मिलेगी हमें, हालेलुया, जब हम खुदावंद की बड़ाई बयान करेंगे। प्रेज गॉड। जी आगे पढ़ना। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुन्नत के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, यानी अपने तख्त के पास। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमीन। ऐ खुदावन, वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावन अब्दुल्लाबाद सल्तनत करेगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। और अगर हम अगली जो चैप्टर उसमें पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जो मरियम थी यानी मूसा की बहन, वो क्या कर रही थी, खुदावंद की हम दो सना गा रही थी, वो गीत गा रही थी, हालेलुया, डांस कर रही थी। तो हम भी जब ये करते हैं, खुदाम की हम दो तारीफ करते हैं, सताइश करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं, वो मौजे दे गवाइयां देने गवाइयां जो देते हैं ना, तो खुदावंद को हम ऊंचा कर रहे होते हैं। उस वक्त खुदावंद जो है दुश्मन को शर्मिंदा कर रहा होता है, हालेलुया। उस वक्त दुश्मन जो है उसको खुदावंद जो है हमारी तरफ से होके हरा रहा होता है, जंग जो है वो कर रहा होता है, जब हम खुदावंद की तारीफ कर रहे होते हैं, हालेलुया। इसलिए जरूर हम क्या कहते हैं, इस कुर्बान गाह को बनाएं, वहां पे खुदा की तारीफ करें। जितना क्या कहते हैं, जितनी देर आप बैठ सकते हैं वहां पे बैठे, घुटने टेके और गीत गाएं, बाइबल पढ़ें, जैसा भी आपके पास टाइम है, जिस तरह कभी खुदावंद पाक रूप आपको गाइड करे। तो लेकिन हम गीत गाएं और खुदावंद की प्रस्तिश करें, खुदावंद की बढ़ाइयाँ जो उसके अजीब काम हैं, मौज से किए हैं, जो मेरी जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी में, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि ये कौन कर सकता है, हमारा जिंदा खुदा कर सकता है। इसलिए और कोई नहीं कर सकता। मेरी और आपकी क्या कोई हैसियत है, कोई हमारे में जोर है, नहीं है, है ना। इसलिए खुदावंद का बंदा यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा राग है, जो खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। तो हम जहाँ मुश्किलों में, परेशानियों में फंसे हुए हैं और बीमार हैं, तो खुदावंद वहां से हमें निकालने की कुदरत रखता है, हालेलुया। और ये नए नामे में हम देखते भी हैं कि पालूस और सलास जब हम दो सना कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे, तो उनकी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, हालेलुया। इसी तरह जहां कहीं भी मैं और आप जकड़े हुए हैं, जब हम इस कुर्बान गाह में अपनी जगह जहाँ पे जो भी आपने मुकर्रर किया है वहां पे बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारी बेड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं। कहीं बीमार हैं, वहां पे शफा आना शुरू हो जाती है। हमें फिर दूसरों से दुआएं कराने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही खुदावंद बैठे बैठे ही हम जब दुआ कर रहे होते हैं तो हमें शफा मिल जाती है। हमारी मुश्किल जो होती है, खुदावंद उसको जैसे कह लें उसका हल या वो खत्म कर देता है। जो भी परेशानी हुई होती है, जो मुसीबत आई होती है हमारे घरों में, है ना। तो इसलिए कई दफा थोड़ी देर हो जाती है, ये नहीं कि मैं कहती हूँ उसी वक्त हो जाता है सारी बातें। तो अ, लेकिन खुदावंद जो है वो ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। देर भी कई दफा वो खुदावंद हमें कुछ जैसे कह लें सिखा रहा होता है, या टाइम का नहीं हमें पता। कुछ बातें उसी वक्त हो जाती हैं जब हम दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बेड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं, जो दरवाजे से बाहर नहीं निकले लेकिन बेड़ियां खुलना शुरू हो जाती हैं, जंजीरें टूटना शुरू हो जाती हैं, और उसके रिजल्ट जो हैं कई दफा थोड़ी बाद में नजर आते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे हम आजाद हो जाते हैं उस वक्त, हालेलुया। इसलिए मैं और आप, जिस तरह इब्राहिम की कॉलिंग थी, खुदावंद ने उसको बुलाया और उसने भी आगे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि वो जहां पे भी जाता था सबसे पहले कुर्बान गाह बनाता था, हालेलुया। इसलिए हम भी, हालेलुया। खुदावंद ने हमें निजात दी है, हमें खरीदा है हमारे यीशु ने, हालेलुया, खून दे के खरीदा है, खून दे दिया। और यानी हमारी गुनाहों की जो कीमत थी
वो अदा कर दी। और उसकी कीमत क्या थी? यानी एक किस्म का हमारी जो मौत, जो हमने गुनाह किए हुए थे उसका सजा जो थी कि हमने मारी जाना है, हमारा खून बहना है, ये वाले गुनाह थे। तो खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया, है ना, मेरे लिए और आपके लिए, कि वो खून बहने के बगैर हमें माफी मिल नहीं सकती थी, हमें निजात मिल नहीं सकती थी। इस वजह से खून बहाना पड़ा था। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो एक बर्रे का खून बहाया और उसके चमड़े का लिबास जो था यानी वो पहनाया, यानी खून बहा और उनकी माफी हुई। लेकिन उनको खमियाजा जो जैसे कह लें वो भुगतना पड़ा, उनको बाग एदन से निकाल दिया। इसी तरह खुदावंद जो है हमें माफी मिल जाती है जब हम मसीह में आ जाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए खून बहा दिया ताकि मैं और आप बच जाएं, निजात हमें मिल जाए। और खून बहाए बगैर माफी मिल नहीं सकती थी, इसलिए यीशु ने ये अभी जो हमने आयत पढ़ी कि हमें खरीदा है, कीमत दी है, इसलिए आ, हमें निजात मिली जब कीमत मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने अदा कर दी है। तो अब हमारे पास निजात है। अब उस सुकूनत गाह में हम जा सकते हैं। हम उस पहाड़ पर, जो पाक पहाड़ है, जो खुदावंद का पहाड़ है, जो सहून का पहाड़ है, वहां पे मैं और आप जा सकते हैं। और वहां पे बल्कि खुदावंद ने कहा कि जो मेरास है हमारी, यानी हम दरख्त की मानद वहां पे हमें खुदावंद लगाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद मेरा और आपका खुदा आज जो हमारे दरमियान इस वक्त बैठा हुआ है, तख्त लगाया हुआ है खुदावंद आपसे बात कर रहा है, मेरे और आपसे, कि हम इस कुर्बान का को कभी वो तोड़े तोड़े ना, जिस तरह एलिया ने कुर्बान को पहले ठीक किया था या जोड़ा था, जो टूटी फूटी थी, फिर जो थी आग आई थी आसमान से। तो इसलिए आज हम भी अपनी अपनी जहाँ पे भी आपकी जगह है कुर्बान का बनाएं और वहां पे खुदा उनकी शुक्रगुजारियां करें, हमदो सना करें, तारीफ करें और खुदावंद से उस जगह पे बैठ के हम बातें करें। तो खुदावंद हमारे बंधनों को खोलता जाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में मौजे होना शुरू हो जाएंगे और कहीं दुख है, कहीं दर्द है, बीमारी है, खुदावंद उनमें से निकालना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे, क्योंकि हम सबकी बुलाहट है। हम सब हैं, जिस तरह खुदावंद ने इब्राहिम को चुना, मुझे और आपको भी चुना हुआ है। हम चुने हुए खुदा के प्यारे लोग हैं, खुदा उनकी यीशु की दुल्हन है। तो इसलिए हमें खुदा उनके साथ वक्त गुजारना है, जिस तरह इब्राहिम वक्त गुजारता था और बातें करता था। तो खुदा आप सबको बरकत दे और हम सब जो हमारा काम है जैसे कह लें वो करें, दुआएं करें, शुक्रगुजारियां करें। और मेरी दरख्वास्त है जो जिसको भी खुदावंद का पाक रूह इस वक्त गाइड कर रहा है, वो दुआ में हमारी आगे रहनुमाई कर सकता है। शुक्रगुजारी करे इस कलाम के लिए। और जरूर हम जब जो भी कलाम सुनते हैं, सबसे पहले उसका हम शुक्र करें, क्योंकि ये मैं आपसे बात नहीं कर रही, ये खुदावंद उस वक्त बोल रहा होता है। तो जब हमारे साथ वो अच्छी कोई बात, हमारे साथ कोई वादा करता है या उसमें हमें कुछ सिखाता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब ये वाले जो है ये निकाल दे अपने अंदर से, है ना, तो हम सबसे पहले उस कलाम के लिए शुक्र करें। यानी मेरे लिए नहीं खुदावंद के लिए शुक्र करें कि आज की जो तेरी आवाज है या जो कुछ भी हम कहा होता है, उसमें से आपने क्या लिया है, कुछ आपको समझ लगी है, या मेरे लिए कोई खुदावंद ने आज जैसे कह लें बात की है, तो वो खुदावंद से बात किया करें। हालेलुया। फिर खुदावंद खुश होता है साडा कि मेरी बेटी को मेरी बात की समझ लगी है और ये शुक्रगुजारी कर रही है ना। तो बेटी या बेटा जो भी, तो जरूर जिसको भी इस वक्त खुदावंद अंदर से उभार रहा है, खुदावंद पाक रूह
तो शुक्रगुजारी करें, चाहे छोटी सी दुआ करें, जो भी कर सकता है। पूरे ग्रुप के लिए चाहे ना करें, अपने लिए, इस कलाम के लिए दुआ करें, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुदूस 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 आसमान और ज़मीन को बनाने वाले ज़िंदा खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं कि ऐसा आपने हमें मौका दिया कि आपकी हुज़ूरी में आए, और ऐसा आप आज जो कलाम करना चाहते थे, ऐसा जो की आवाज़ आप ऐसा मुझ तक अपना कलाम पहुंचाना चाहते थे, ऐसा आपने वो पहुंचाया। ऐसा आपके लिए इसका शुक्र करते हुए खुदा, ऐसा अभी तक ऐसा किसी तौर से ऐसा मैं आपके कलाम को सही तौर पे ऐसा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ऐसा आज आपने ऐसा एक वाज़िया कलाम ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा आप किया, इसके लिए ऐसा शुक्र करते हैं ऐसा, Oh, क्योंकि yes. यह आपका प्यार है खुदावंद, कि ऐसा आप हर कमी कमजोरी को ऐसा हर रोज ऐसा किसी ना किसी तरीके से, और ऐसा खास करके ऐसा जब आप हमसे शाम के ठंडे वक्तों में आते हैं, मिलते हैं, ऐसा बातें करते हैं खुदा, तो ऐसा बहुत सी बातों को ऐसा आप हमारे साथ शेयर करते हैं खुदा, और ऐसा Oh, yes, मैं Lord. इल्तिमास करती हूँ खुदा, क्या जो भी ऐसा आपने हमारे साथ कलाम किया, ऐसा ये बातें की है खुदा, ऐसा ये हमारे दिलों पे ऐसा इसी तरह ऐसा तक नशीन ऐसा नशीन रहे हैं खुदा, ताकि ऐसा Amen. कभी भी ऐसा इब्लीस ऐसा चुराने ना पाए। ऐसा ये हमारा ऐसा दिल दिमाग ऐसा हमारी जरखेज जमीन ऐसा ए खुदावंद है, ए खुदावंद ऐसा वो आपकी बदौलत ऐसा, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं खुदा, आपका Yes, Lord. शुक्र करते हैं खुदा, आपकी तमाम नेमतों बरकतों के लिए ऐसा शुक्र अदा करते हैं ऐसा, वो हम इस काबिल तो नहीं है खुदा, लेकिन फिर भी आपका शुक्र करते हैं खुदा कि आप हमें भटकने नहीं देते हैं खुदा, हम 7 बार गिरते हैं ऐसा, आप हमें 7 बार उठा खड़ा करते हैं खुदा, शुक्र करते हैं आप अपने कलाम के वादों को ऐसा जो आपने हम हमारे साथ किए, हमारे बाओ अजदाद के साथ किए ऐसा, आज भी ऐसा आप उन वादों को याद करते हैं खुदा, और हम ना चीज ऐसा जो आपके आगे आते हैं खुदा, आप उन वादों को ऐसा उसी तरह ऐसा जिस तरह आज से हजारों बरस पहले आप ऐसा हमारे बाओ अजदाद के साथ ऐसा आप अपने कलाम को पूरा करते थे, उसी तरह अब आप आज भी ऐसा आप हमारे साथ साथ चलते हैं ऐसा, जिस तरह Oh, आप yes, मूसा के Lord. साथ साथ चले, जिस तरह आप यशवा के साथ साथ चले, जिस तरह Hallelujah. इब्राहिम के साथ Yes, Lord. खुदा, आपका शुक्र करते हैं ऐसा, अब आज हम ऐसा वो ऐसा आपका चलना, आपकी बातें करना ऐसा हम महसूस कर सकते हैं खुदा, और ऐसा ये सब ऐसा आपके प्यार की वजह से है कि आपने हमारी आंखें खोली, आपने हमारा ऐसा दिल खोला कि हम इस कलाम को कबूल करें, और ऐसा हमारी आंखें खोली, हमारे कान खोले, ताकि ऐसा अच्छे तरीके से हम ऐसा अपने तमाम कामों से तौबा करके ऐसा रजू करें खुदा, आपके उस कलाम के लिए ऐसा शुक्र करते हैं खुदा, कि आपने कहा कि मैं उनकी आंखें खोलूंगा, उनके दिलों को खोलूंगा, ऐसा उनके कान खोलूंगा, ताकि वो रुजू करें खुदा, तौबा करें और रुजू करें, और ऐसा आप हमें बरकतों से माला माल करें, ऐसा आपकी तमाम नेमतों Yes. बरकतों के लिए शुक्र अदा करते हैं, खास करके ऐसा आपकी ऐसा इस वक्त के लिए ऐसा जो आपने हमें बख्शा ऐसा एकदा आपकी खादमा के लिए एकदा जो आपने एकदा हमारे एकदा इस छोटे से एकदा गल्ला के लिए एकदा जो बख्शी एकदा, जिसके वसीला से एकदा आप हमारे साथ कलाम करते हैं एकदा, हम सबको जितने भी हैं एकदा यहाँ पे एकदा, हम सबको बड़ी बरकतों से माला माल करना है एकदा, अबलीस के हर एकदा मंसूबे से एकदा हर एक फर्द को एकदा बचा के रखना है एकदा, अबलीस हमारी जिंदगियों में एकदा किसी भी तौर से एकदा दाखिल ना होने पाए खुदा, और हम इसी तरह आपकी हुजूरी में बढ़ते चले जाए खुदा, ताकि जब आप अपनी दुल्हन को लेने आए हैं खुदा, तो हमारे ऐसा कोई भी दाग धब्बा झुरी ना हो खुदा, और एकदम हम हवा के बादलों में उड़कर आपका इस्तकबाल कर सके खुदा, जिस तरह एकदम ये छोटी सी ताक एकदम यहाँ पे एकदम आपका शुक्र अदा करती है खुदा, आपकी हमद करती है खुदा, आपके साथ एकदम वक्त गुजारना एकदम पसंद करती है खुदा, इसी तरह एकदम हम आपके साथ हमेशा हमेशा अपने अब्दी मकानों में आसमान पर हैं खुदा, आपकी दुल्हन की सूरत में खुदा, ये सब कुछ मांगते और Yes. पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा मसीह के सिले से, आमीन आमीन। Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जब आप वफा प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे चारों तरफ अंधेरा है, और एक दरमियान में करके एक, उसका नाम नहीं मुझे आता, लेकिन गोल जैसी होती है, जो पता नहीं उसको चरखी जैसी या पहिए की तरह बनी होती है, उसमें वो ऐसे घूमती जा रही है,
और ऐसे जैसे आपने उसके ऊपर बैठना है, आप भाग रहे हो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कि मैं इसके ऊपर बैठूं बैठूं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेयर करते जा रहे थे तो क्योंकि उसने ऊपर लेके जाना है, जैसे कह लो आसमान पे या आसमानी मकामों पे। लेकिन दुआ से पहले मैंने देखा कि आप जमीन पे हो और जैसे बड़ी होता है क्या कहते हैं, कोशिश करके भाग रहे हो कि मैं किसी तरह उसके ऊपर बैठ जाऊं। लेकिन जैसे जैसे आपने दुआ की और आप उसके ऊपर आके जैसे बैठ के और वो घूमती जा रही है और वो ऊपर यानी जैसे कह लो आसमान पे जा रही है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी आप चक्कर में कह ले या ब्लेस के या वो आपको जैसे कह लो जो एक जैसे आसमानी मकामों में हमने जाना है या हमारी जंग वहां पे है, जमीनी जो एक सोच है या जो भी कह लो, है ना, खुदावंद ने आज आपको आसमानी मकामों की तरफ जैसे कल है आप उस वो चक्र क्या बोलते हैं वो बनी हुई है उसके ऊपर बैठ के हो। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो खुदावंद हमें भर देता है। हालेलुया। खुदावंद की आपने शुक्रगुजारी की, तारीफ की और उसके कलाम को कबूल किया। और मैं खुद नहीं जानती थी कि वाकई ही ये कलाम किसी ना किसी के लिए था, क्योंकि मेरा इसके ऊपर कोई इरादा नहीं था, लेकिन खुदावंद ने इसी पे बात की है। तो इसका मतलब है कि किसी की जरूरत थी, मैं नहीं जानती। तो खुदावंद ने आज आपसे या और भी किसी से बात की है और आपने इसको कबूल किया है। इसलिए खुदावंद ने भी वो रास्ते जो हैं वो खोल दिए हैं जो आसमानी मकामों की तरफ लेके या रूहानी जंग के लिए खुदावंद ने आपको तैयार कर दिया। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो कि हमारा खुदा रोज ही हमें किसी ना किसी को, सबको कुछ ना कुछ जो बरकत है या जोर है वो बख्शता है, नया मजा हमें बख्श देता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया प्रेज गॉड। कोई भी यहाँ से हालेलुया। खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको हालेलुया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुदावन ने बरकत जो है वो दी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। जी और कोई कुछ कहना प्रेज चाहता है? हाँ जी। जी मैं इसे मैंने नींद नहीं आਉਂਦੀ 2-3 दिन हो गए, पता नहीं की गल हो गई जी। अच्छा जी, दुआ कर। हाँ जी सिस्टर नीलम ਤੁਸੀਂ कुछ कहना है? हाँ जी मेरे ना कमर बहुत दर्द कर रही है ना ओके इसलिए चलो हाँ जी ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਫਾ तो सही सगा ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बढ़ाया है। ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ। धन्यवाद। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस। हाँ जी हालेलुया। हालेलुया।